11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को नवनालंदा महाविहार परिसर में आम लोगों और विद्यार्थियों के साथ योगाभ्यास किया। उन्होंने योग को भारत की प्राचीनतम प्रिवेंटिव हेल्थ पद्धति बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अनमोल धरोहर को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाई है। कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी का ही प्रयास है कि बिना किसी भेदभाव के दुनिया के 177 देशों ने योग को अपनाया। योग को जीवन में अपनाने से देश में हजारों करोड़ रुपए की दवाओं की बचत हुई है। उन्होंने भगवान शिव को योग का आदि गुरु बताया और कहा कि आक्रांताओं ने भले ही नालंदा जैसे हमारे विश्वविद्यालयों को जला दिया, लेकिन वे हमारी योग जैसी सांस्कृतिक धरोहर को खत्म नहीं कर सके। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मैं सबसे कहता हूं कि 24 घंटे में से कम 1 घंटा या 20 मिनट ही सही अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर निकालें। योग के किसी भी पाठ को जीवन में जरूर अपनाएं। आज लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कैसे इतना काम करते हैं। 1 घंटा आप पूरे 24 घंटा में अपने स्वास्थ्य के लिए दें, ये मैं भी आग्रह करूंगा। जो भी आपको लगे, आप नए हैं, आपको कोई शरीर में तकलीफ नहीं है, अब तो आप अपने हिसाब से करें, स्ट्रेचिंग करें, योग के कोई भी पाठ करें। मैं इतना कहूँगा कि ये आज हमारा सौभाग्य है कि श्री बाबू और राजेंद्र बाबू की कीर्ति को नमन करता हूँ, जो आज पूरे दुनिया से इस परिसर में अपने शिक्षा को ग्रहण करते हैं और यहाँ पर जो विद्यार्थी देश और विदेश दोनों के रहते हैं और ये प्राचीन सभ्यता को भी, प्राचीन भाषा को भी, यहाँ खास करके पाली, संस्कृत, इन विषयों में यहाँ लोग रुचि लेते हैं पढ़ने के लिए, इसलिए यहाँ आना चाहिए। और जो यहाँ आए हुए हैं बच्चे, अभी तो छुट्टी का समय है, मैं इतना ही कहूँगा, ये एक ऐसा संस्थान है जहाँ केवल विद्या ही नहीं, किताबों से ज्ञान नहीं दिया जाता है, बल्कि सामूहिक साधना का भी बताया जाता है। सामूहिक साधना, संयम, हमारे पुराने जमाने में यही था। इसको अलग बात है, 11वीं सदी में आक्रांताओं ने हमारे विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र को जला दिया, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हमारे ऋषि मुनि के साथ भी जुड़ा रहा। लाख रूप जलाने की कोशिश की, लेकिन आज भी हम अगर देखें तो आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, ये सारे जो हमारी पुरानी चिकित्सा व्यवस्था, योग आज पूरे दुनिया में, और मैं रामदेव बाबा को भी याद करना चाहूँगा बिना भेदभाव के। उन्होंने भी योग को स्वास्थ्य से जोड़ करके, लोग कैरिकेचर, लोग मजाक भी करते थे कि जिस भी फील्ड में जाओ वहाँ रामदेव बाबा का योग दिखेगा। ये रामदेव बाबा हो, पतंजलि ने हमें जो दिया है, इसे सबको अपनाना चाहिए। आज योग दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री केवल विशाखापट्टनम से इसको हम सबों के बीच दिखेंगे नहीं, संदेश ही नहीं देंगे, बल्कि एक और आग्रह करेंगे। कोरोना का दस्तक फिर दे रहा है, आप सब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को अपनाएं। और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, एक आंकड़े के मुताबिक भारत में जब से हमने स्वच्छता को, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, योगा को जीवन में अपनाया है,
हजारों हजार करोड़ रुपए की दवा की बचत हुई, जिसका प्रमाण है कि जो देश इसका विरोध करता था धर्म के आधार पर, आज वो भी करना शुरू किया है। ये हमारी इसकी सफलता का राज है। आज कम से कम 30 करोड़ लोग योग कर रहे हैं रेगुलर, और उसमें खुशी की बात है 60% महिलाएं हैं योग करने में रेगुलर। इन महिलाओं के प्रति भी बहुत बहुत धन्यवाद, सबको धन्यवाद।